हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोड विद रिया। सो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डेटा साइंस एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। रिसेंट ईयर्स के अंदर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल्सो हमने चैट जीपीटी के बारे में सुना है। सो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ डेटा साइंस। तो टू बेटर अंडरस्टैंड डेटा साइंस एक एग्जाम्पल लेते हैं यूट्यूब का। नाउ अगर हम YouTube पे काफ़ी ज़्यादा व्लॉगिंग कंटेंट देखते हैं तो YouTube क्या करेगा, हमको और ज़्यादा व्लॉगिंग कंटेंट दिखाना स्टार्ट कर देगा। सो बेसिकली YouTube ने करा क्या, उन्होंने एक पैटर्न बनाया कि उनके यूजर्स को कौन सा कंटेंट ज़्यादा पसंद आता है और उसी टाइप का कंटेंट वो उनको सजेस्ट करते हैं ताकि जो यूज़र है वो उनके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर हम काफ़ी ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो क्या होगा, अगर कोई भी नई हॉरर मूवी आती है तो नेटफ्लिक्स उसे हमें सजेस्ट करेगा सो दैट वी आर एंगेज्ड फॉर मोर टाइम ऑन द प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए या फिर शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, फॉर एग्जांपल अमेजन, फ्लिपकार्ट। सो ये सारे प्लेटफॉर्म्स क्या चाहते हैं कि यूजर्स इन पे ज़्यादा से ज़्यादा देर रहे और इनको यूज़ करें। तो इन्होंने क्या करा, यूजर्स की एक्टिविटी के बेसिस पे एक पैटर्न निकाल सकते हैं जिससे यूजर्स को ज़्यादा टाइम तक अपने प्लेटफॉर्म पे इंगेज रखे। अब ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स है, देयर आर मेनी बिजनेस प्रॉब्लम्स whose solutions are to be found using data science। So अब बात करते हैं डेटा साइंस बेसिकली है क्या। सो डेटा साइंस इज अ मिक्सचर ऑफ मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा, मशीन लर्निंग एंड प्रोग्रामिंग। तो डेटा साइंस के अंदर काफ़ी सारी जॉब्स भी अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग हो गई, बिग डेटा हो गई, डेटा एनालिटिक्स हो गई। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके पास जो डेटा अवेलेबल होता है उनको हम सिर्फ डेटा नहीं बोलते, उनको हम नाम दे देते हैं बिग डेटा का, क्योंकि आज इन कंपनीज के पास इतना सारा डेटा अवेलेबल होता है। नाउ बात करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है, व्हाट वर्क डू डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली डू। सबसे पहला काम करते हैं ये कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना, सेकेंडली उसे एनालाइज करना, थर्डली उसे प्रोसेस करना एंड फोर्थली उस डेटा के अंदर से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ इम्पोर्टेंट इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करना ताकि यूजर्स का एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर हो सके और नए व्यूअर्स, नए यूजर्स को अट्रैक्ट करा जा सके। So when we integrate business skills with data, algorithm and maths, तो हमारे पास आती है डेटा साइंस फील्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस एज अ कोर ब्रांच होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, कोई भी डेटा साइंटिस्ट बन सकता है अगर वो प्रॉपरली अपना टाइम इन्वेस्ट करे एंड प्रॉपरली चीज़ों को समझे तो वो डेफिनेटली इस फील्ड के अंदर एक अच्छा करियर बना सकते हैं। नाउ बात करते हैं ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेने के बाद हम एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप कम्स इज दैट यू हैव टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Programming language could be Python or it could be R. Python is the most popular language because it has some good libraries, it has very good resources, availability इसकी काफ़ी अच्छी है। Also सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, पाइथन के बेसिक्स सीखने पड़ते हैं। बेसिक्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स हो गए, इफ एल्स स्टेटमेंट्स की हम बात करते हैं, इसके अंदर लूप्स की हम बात करते हैं। और तो और इसी के साथ साथ हमें दो लाइब्रेरीज हैं जिनको सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट इज पांडा एंड द सेकेंड इज नमपाई। इन दोनों लाइब्रेरीज को पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमको बताती है कि हम डेटा के साथ एक्चुअली इंटरैक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है मैथ्स का। हमको थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अब मैथ्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम सारे के सारे फॉर्मूलेस को रट के बैठ गए, मगअप करके बैठ गए और हमको डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ऐसा हमको नहीं करना है। हम अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमको एक एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकली किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मैथ्स के अंदर बेसिकली 4 ब्रॉड टॉपिक्स हैं जो कि कवर करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस एंड लीनियर एल्जेब्रा। अब ज़रूरी नहीं है कि इनके हम बिल्कुल ही डीप में जाकर इनको पढ़ें। अगर हम इनको बेसिक नॉलेज भी अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है, कोर कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है।
स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम बात कर सकते हैं मीन मीडियन मोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरिएंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, देन स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमको टॉपिक्स को सिर्फ मगअप नहीं करना है, इनको समझने की कोशिश करनी है कि अगर हम अपने डेटा में कहीं पे भी अगर हम मीन निकाल रहे हैं, अगर हम मीडियन मोड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका एक्चुअली मतलब क्या है, हम उसको कहाँ पर यूज कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी जरूरी है। सेकेंड इज लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा के अंदर हम मैट्रिसेस के बारे में, वेक्टर्स के बारे में, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनके बारे में नॉलेज गैदर कर सकते हैं। थर्ड इज कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, dy बाई dx, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। हम अपने इंजीनियरिंग के अंदर या फिर अगर हम BCA से आते हैं या फिर अगर हमने 11th-12th में भी मैथ्स पढ़ी है तो वहाँ पे हमने dy बाई dx काफी बार सॉल्व करा है। बट क्या आपको सच में इसका मतलब पता है कि हम इसको सॉल्व करते ही क्यों है? आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने वाले होंगे अपने डेटा साइंस फील्ड के अंदर। फोर्थ इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑड्स के बारे में पता होना चाहिए। बेस थ्योरम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिकली फोकस करना है रादर देन जस्ट मगिंग अप या फिर इनके फॉर्मूलेस को रटना। थर्ड पॉइंट जो आज हमारे पास आता है दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। अब कंपनीज के अंदर जब हम काम करते हैं तो हम तो डेटा साइंटिस्ट बन गए और हमें अपना डेटा समझ में भी आता है, जो भी हमने इंपॉर्टेंट इनसाइट्स निकाले, पैटर्न ड्रॉ करा, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। बट जरूरी नहीं है कि कंपनी के अंदर हर कोई डेटा साइंटिस्ट हो और वो पैटर्न्स को समझ पाए। सो इसीलिए यहाँ पे जरूरत पड़ गई डेटा विजुअलाइजेशन की। हम दूसरे लोगों को समझा सकते हैं यूजिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स, जिसके अंदर हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये करने के लिए हमें दो टॉपिक्स को कवर अप करना पड़ता है, जो कि दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन के अंदर। फर्स्ट इज मैटप्लॉटलिब एंड द सेकंड वन इज सीबॉल। अब हमको इन दोनों ही लाइब्रेरीज को काफी अच्छी तरह से यूज करना आना चाहिए। ऑल्सो अगर हमारे पास एक्सेल की भी नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं, अगर बेसिक नॉलेज भी है तो भी काफ़ी है। अगर हमारे पास डेटा बहुत बड़े स्केल पे नहीं है, स्मॉल स्केल पे है, तो वहाँ पर हमको अपने डेटा को एक्सेल से रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक्सेल नॉलेज बहुत ही बेसिक रिक्वायर्ड होती है, जो कि अगर हम खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमको आ जाता है। नाउ अगर आपने डेटा विजुअलाइजेशन कर लिया और अगर आप और ज़्यादा एडवांस करना चाहते हो तो आप कुछ एडवांस टूल्स भी हैं जिनको सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल पावर BI एंड टैबल्यू। ये बट एज अ फ्रेशर अगर आप सीखते हो तो भी ठीक है, अगर आप नहीं भी सीखते हो तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो आप जॉब के अंदर इन चीज़ों को सीख रहे होते हो। नाउ द फोर्थ स्टेप कम्स इज मशीन लर्निंग। अब आपको अपनी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उनको डेटा पे अप्लाई करना आना चाहिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। इन एल्गोरिदम को लर्न करके आप अपने डेटा के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर अप्लाइंग आवर एल्गोरिदम ऑन गुड डेटा। सो इसके लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम डेटा के साथ डील किस तरीके से करते हैं, वेयर इज डेटा स्टोर्ड, हाउ कैन वी हैंडल द डेटा। सो यहाँ पर सिर्फ मशीन लर्निंग की नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, यहाँ पर अगर हमें डेटा बेसिस की भी नॉलेज है तो भी ये काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ अगर हमको SQL, MySQL की भी नॉलेज है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट द नॉलेज दैट वी हैव गैदर्ड वी शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है कैगल, जिसके ऊपर आप जाकर आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज मिल सकते हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन गेट डेटा सेट्स ऑल्सो जिन पे आप अपनी एल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हो। नाउ देयर आर 2 एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट। सबसे पहला तो आपकी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि डेटा साइंस इज नॉट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, तो इसके अंदर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है। सेकेंडली, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, तो फ्रेशर के पास जनरली एक्सपीरियंस में लिखने के लिए कुछ भी नहीं होता, और अगर कंपनीज हमसे एक्सपेक्ट करती है कि आप मुझे एक्सपीरियंस में कुछ तो दिखाओ, तो वहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर भी हम अपने प्रोजेक्ट्स को डाल सकते हैं। अब यहीं पर अगर हमारे पास गिट की भी नॉलेज होती है तो वो और भी अच्छी बात होती है। अब अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं
या फिर दूसरों के प्रोजेक्ट्स को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं एक बहुत ही फेमस वेबसाइट गिटहब के नाम से, जहां पर गिट एक टूल होता है जिसके कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। ना फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सारी चीजें सीख ली हैं और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर आप आगे जाके स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। मशीन लर्निंग सीखने के बाद यू कैन गो इनटू डीप लर्निंग। उसके बाद आप न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, CNN जैसे नेटवर्क्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको डेटा के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो आप बिग डेटा के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अगर आप बिजनेस इनसाइट्स के अंदर काफी अच्छे हो, अगर आपको विजुअलाइजेशन अच्छे से बनाना आता है, जो डेटा है उसके अंदर से पैटर्न किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस पैटर्न को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो फॉर द कंपनीज ग्रोथ, अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है, अगर आप इसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। आपको इनमें से जिसके भी अंदर इंटरेस्ट आता है आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।